अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि मेन पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से हैं पर्सनैलिटी के। पर्सनैलिटी इज़ अ कॉमनली यूज्ड टर्म विद नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। पर्सनैलिटी एक ऐसी टर्म है जिसकी कोई भी एक यूनिवर्सल तौर पे जो डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इट रेफर्स जनरली द पैटर्न of psychological and behavioral characteristics that distinguishes each person from everyone else। इसमें ये होता है कि साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पैटर्न बना हुआ होता है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन से वेरी करती हैं, उसके दरमियान में डिफरेंस बताती हैं कि उसका दूसरे पर्सन के साथ क्या डिफरेंस है। पर्सनैलिटी कैन बी अप्रोच्ड एंड स्टडीड यूजिंग दी 4 पर्सपेक्टिव्स। पर्सनैलिटी को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? इन 4 पर्सपेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए। फर्स्ट वन इज़ साइकोडायनेमिक, सेकंड वन इज़ डिस्पोजिशनल, थर्ड बिहेवियरल, फोर्थ ह्यूमनिस्टिक। अब हम देखेंगे कि द साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या कहती है। साइकोडायनेमिक अप्रोच वॉज फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रॉइड, हु assumes that a human personality is formed out of conflicts between basic needs and डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। इन्होंने कहा कि जो बेसिक नीड्स होती हैं उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो सोसाइटी की डिमांड्स होती हैं उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसको इन्होंने अज्यूम किया कि इंसान की पर्सनैलिटी जो है इन चीज़ों से मिलके बनी होती है। मतलब वो जो है उसमें जैसे इड है, उसमें ये होता है कि इड में अगर इड का मीनिंग ये है कि इट अभी किसी चीज़ पे काम करने को दिल कर रहा है तो ये प्लेयर प्रिंसिपल पे काम कर रही होती, तो उससे यही होता है कि अभी चॉकलेट खाने का दिल है तो अभी ली जाए। सोसाइटी की डिमांड क्या होगी कि चॉकलेट जो है किसी और की है, आप उससे पूछ के लें या चोरी ना करें। तो ये इसको इन्होंने पर्सनैलिटी साइकोडायनेमिक में इस अप्रोच को यूज़ किया गया। मोस्ट ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर एट द अनकॉन्शियस लेवल एंड द इफेक्ट आर एवरीडे बिहेवियर। ये अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं और हमारे रोज़मर्रा के जो बिहेवियर्स होते हैं उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं। Freud believed that personality has 3 components: id, ego, and superego. He also emphasized on the role of ego defense mechanisms, which keep these conflicts at the unconscious level. He further talked about psychosexual stages of development, such as oral, anal, phallic, latency, and genital stages. अब फ्राइड ने ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात की। ईड प्लेयर प्रिंसिपल पे है, इसी तरह से दूसरे जो है मॉरल प्रिंसिपल्स पे हैं, और ये सारे ईड का दिल होता है कि ईड में ऐसे होता है कि इंडिविजुअल का दिल होता है कि अभी ये काम कंप्लीट किया जाए, ठीक है। ईगो जो कहती है नहीं, अभी नहीं, और सुपर ईगो जो है इनके दरमियान रिलेशनशिप को मॉडरेट करती है। इसी तरह से डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ किए जाते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने के लिए, कि जो अनकॉन्शियस लेवल पे चल रहा होता है उसमें डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ किए जाते हैं। वो डिफेंस मैकेनिज्म है सब्लिमेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह करके ये सारे इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा इन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात की, जिसमें ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ये 5 स्टेजेस थी, ये जो है साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव्स के अंदर आ जाती हैं। देयर आर अदर साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट्स, और भी सिगमंड फ्रॉइड के बिना भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया था। उसमें यूंग, एडलर, कैरन हॉर्नी, इन सबको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज द डिस्पोजिशनल अप्रोच। दिस अप्रोच assumes that personality is made up of a set of stable internal characteristics that guide behavior। ये इसमें अज्यूम ये किया जाता है कि पर्सनैलिटी जो है ये स्टेबल इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स से मिल के बनी होती है, और ये इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करती हैं। बिहेवियरल अप्रोच, थर्ड वन इज दिस अप्रोच assumes that personality is a unique pattern of learned behavior। बिहेवियर का मतलब होता है आउटवर्ड बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि यूनिक पैटर्न्स होते हैं जो लर्नड बिहेवियर के, दैट पीपल डिस्प्ले इन वेरियस सिचुएशंस, और ये जो बिहेवियर्स होते हैं ये डिस्प्ले किए जाते हैं बाय पीपल इन वेरियस सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे लोग जो कुछ करके दिखा रहे होते हैं उसको हम बिहेवियर की कैटेगरी में लेके आते हैं। दिस परसेप्शन इज एडवोकेटेड बाय वॉटसन एंड स्किनर। इस पर बहुत सारा काम हुआ, जे बी वॉटसन ने भी काम किया, स्किनर ने भी काम किया, एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट किए गए, लर्निंग पैटर्न्स जो हैं उनको भी डिस्कस किया गया। बिहेवियर अप्रोच जो है ये बहुत ज़्यादा आजकल भी यूज़ हो रही है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं अपने क्लिनिक सेटअप में भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए बिहेवियरल अप्रोच को यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज़ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। It is based on the assumption that personality is determined by the unique ways in which each individual views the world.
इन्होंने कहा कि ये assumption थी कि पर्सनैलिटी जो है एक यूनिक तरीके से आ रही होती है और इसमें हर इंडिविजुअल जो है दुनिया को व्यू करता है. दीज परसेप्शंस ऑफ द person form a personal vision of reality and guides behavior of the person to reach its fullest human potential. This approach is represented in the theories of Carl Rogers and Maslow. अच्छा, इसमें ये कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले ये कहते हैं कि इंसान जो है बाय नेचर बहुत अच्छा होता है, मतलब उसे कोई उसमें बुराई नहीं होती. जैसे जैसे उसका वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, वहाँ पे वो चीज़ों को लर्न करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करने लग जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पर्सनैलिटी जो है ग्रूम अप होती है. या